हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 टाइप के क्वेश्चन शानदार कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, और आपको इस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपको इस क्वेश्चन से x² प्लस 1/x² इसी का वैल्यू बताना है। तो प्लस 2 को कैंसिल करने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड -2 कर देंगे। ऐसा करने से इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा 49 - 2 47। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आता है उसको समझिए। तो जब आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और आपको बताना है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, ये जानने के लिए 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 - 2 47। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो गया 47। तो आप इस क्वेश्चन को इस बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, यही बताना था, जो निकल गया 47। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 47 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और आपको इस क्वेश्चन से x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपको बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए यहाँ भी इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपको इस क्वेश्चन से x² प्लस 1/x² इसी का वैल्यू बताना है। तो -2 को कैंसिल करने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड +2 कर देंगे। अब यहाँ +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 2 11। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आता है उसको समझिए। तो जब आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपको बताना है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, ये जानने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 प्लस कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 2 11। तो आपको इस क्वेश्चन से x² प्लस 1/x² इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x²
प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47। और आपको इस क्वेश्चन से x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड +2 कर देंगे। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 + 2 49, और 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो आपको इस क्वेश्चन से x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही बताना था, जो निकल गया 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 198, और आपको इस क्वेश्चन से x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए यहाँ इक्वल टू के बोथ साइड -2 कर देंगे। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 198 माइनस 2 196, और 196 होता है 14 का स्क्वायर। अब इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही बताना था, जो निकल गया 14। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 14 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू √20, और आपको इस क्वेश्चन से x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटेगा, तो इक्वल टू के राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू √x प्लस 1/x इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है √20, तो इसके जगह √20 पुट कर देंगे का स्क्वायर -4। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √20 - 4 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आपको इस क्वेश्चन से x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही बताना था, जो निकल गया 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5, और आपको इस क्वेश्चन से x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसका वैल्यू जानने के लिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। इक्वल टू के लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटेगा, तो इक्वल टू के राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ है √5, तो इसके जगह √5
पुट कर देंगे का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा रूट अंडर 5 + 4 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो आपको इस क्वेश्चन से x + 1/x = क्या होगा यही बताना था, जो निकल गया 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।